अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, बहुत ही ज़्यादा हैप्पी और हेल्दी भी होंगे। तो मिर्च पकौड़ा रमज़ान में हर घर में बनता है, लेकिन हर एक का अपना अपना तरीका है बनाने का, डिफरेंट वे में बनाया जाता है। लेकिन जो रेसिपी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ना, यकीन करें आप लोगों ने कहीं देखी नहीं होगी, कभी बनाई नहीं होगी। एक स्पेशल किस्म की इसके साथ सॉस बनाई जाती है, जिसके साथ इसे सर्व किया जाता है। एक स्पेशल किस्म की इसकी फीलिंग बनती है, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगती है, देखने में भी लुक वाइज भी बहुत ही यम्मी लगती है। सो वीडियो को स्किप नहीं करना। आज की रेसिपी, आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ, देख लेते हैं ये मिर्च पकौड़ा स्पेशल किस्म का किस तरह से बनाएंगे। बिस्मिल्लाह करते हैं, रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पंजाब कुकिंग सीक्रेट। इस रेसिपी के लिए मैंने 400 ग्राम आलू लिए, जिसको मैंने बॉईल करके इनका छिलका मैंने हटा लिया है। तो अब इसके अंदर चंद स्पाइस डाल देंगे। 1 टीस्पून डाल देंगे लाल मिर्च का पाउडर, और साथ ही हमने शामिल कर देना है 1 टीस्पून पकौड़ा मिक्स मसाला, जिसकी रेसिपी मेरे चैनल पे है। 1 टीस्पून डाल देंगे भुना पिसा जीरा, और टेस्ट के हिसाब से ½ टीस्पून मैंने नमक डाला है। आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हमें अच्छी तरह से मैशर के साथ इसको मैश कर लेना है। मोटे वाले चंक्स इसके अंदर नहीं होने चाहिए। इवनली हमें आलू जो हैं सबको मैश कर लेना है। बहुत ही सादा से मसाले जाते हैं, जायका गजब का बनता है। रमज़ान में ख़ास तौर पे इफ्तारी में दिल चाहता है कुछ चटपटा सा स्पेशल सा बनाने को, खाने को। तो कम बजट में, कम मेहनत में अगर ढेर सारी तारीफें वसूल करना चाहते हैं ना, तो ये रेसिपी आप लोग के लिए ट्राई ज़रूर करना है। आलू हमने अच्छी तरह से मैश कर लिए। अब हमने बर्तन को, जो हमने मैशर यूज़ किया है, उसको अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। इस चीज़ का आप लोगों ने खास ख्याल रखना है। जो बिगिनर बच्चियाँ हैं, मैं हर वीडियो में बताती हूँ। धनिया डाल देंगे, 1 मुट्ठी के करीब हरा धनिया, वो शामिल कर दिया। अच्छी तरह से हमने इसकी मिक्सिंग कर लेनी है। मिक्सिंग जो है वो अच्छी तरह से हो गई है। ये हो गई है मिर्चों की ऊपर वाली लेयर की कोटिंग। अब जो हमें फिलिंग करनी है वो कौन सी करनी है, उसके लिए देख लेते हैं। 2 दिन मैंने बॉयल अंडे लिए हैं। हार्ड वाले बॉयल आप लोगों ने करने हैं, कम से कम 8 मिनट के लिए बॉयल करना है। इसको हमने मैश कर लेना है अच्छी तरह से। बारीक वाला मैंने ग्रेटर लिया है, उसके साथ हमने इसे मैश कर लेना है। अंडे की फिलिंग वाले आज हम बना रहे हैं, एग फिलिंग वाले, जो कि बहुत ही क्रीमी बनती है, बहुत ही मज़े की बनती है, बहुत डिफरेंट टेस्ट है। अंडे हमने मैश कर लिए हैं। तो अब हमने इसके अंदर चंद स्पाइस डालनी है, जो कि बहुत ही सादा है। सबसे पहले हमने इसके अंदर शामिल कर देना है मेयोनीज को। 1 खाने का चम्मच मेयोनीज डाल देंगे, और साथ ही इसके अंदर शामिल कर देंगे 1 खाने का चम्मच चिली सॉस, और शामिल कर देंगे इसके अंदर 1 खाने का चम्मच सोया सॉस। और मज़ीद हमने टेस्ट के लिए ½ टीस्पून काली मिर्च का पाउडर शामिल कर दिया। नमक मैंने नहीं ऐड किया, क्योंकि सॉस के अंदर ऑलरेडी नमक होता है। अंडे को बहुत ज़्यादा नमक की ज़रूरत भी नहीं होती। अगर आप लोग डालना चाहें ना, तो 1 से 2 चुटकी शामिल कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। तो सारी चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। फिलिंग जो है वो ज़बरदस्त किस्म की रेडी हो गई है। इसे करते हैं एक साइड पे। नेक्स्ट आ जाते हैं, मेरे पास है मिर्ची मोटी वाली, मार्केट से आम मिल जाते हैं, सीज़न भी है रमज़ान में। तो अब इसको इस तरह से मैंने पहले अच्छी तरह से वॉश किया, ड्राई कर लिया। फिर हमने इस तरह से सेंटर पे कट लगाना है, और इसके अंदर जितने भी बीज हैं ना, वो हमने निकाल देने हैं। अच्छा, इसके अंदर बहुत ज़्यादा बीज नहीं होते, जैसे कैप्सिकम होती है ना, शिमला मिर्च होती है, उस टाइप के बीज इसके अंदर होते हैं, तो वो भी हमने निकाल देने हैं। सारी मिर्चों को इस तरह से कट लगा के हमने नीट एंड क्लीन कर लेना है, साफ कर लेना है। ये मिर्चें कड़वी नहीं होती हैं, हल्का सा इसके अंदर टेस्ट होता है हरी मिर्च का, बाकी कड़वी नहीं होती। बीज मैंने निकाल दिए। मिर्चें साफ सुथरी होकर हमारे पास हैं, तकरीबन आधा पाव मिर्चें थी। अब जो कट लगाए हैं, इसके अंदर हमने फिलिंग करनी है। जो हमने एग की फिलिंग बना के रखी है ना, वो हमने 1 खाने का चम्मच, तकरीबन 1 मिर्च के अंदर फिलिंग हो जाएगी। तो आप लोगों ने देख लेना है, मिर्चों के हिसाब से उसके अंदर फिलिंग होगी। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही क्रीमी किस्म की ये फिलिंग जो है वो लगती है। बिल्कुल न्यू यूनिक रेसिपी है, और जो पकौड़ा लवर है ना, मिर्चों के पकौड़ा लवर हैं, उनके लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त है। अब जो हमने आलू की बनाई थी, कोटिंग बनाई थी, वो हमने इससे पतली सी लेयर इसकी बना लेनी है। इसके ऊपर कोट कर लेना है। आप अपनी मर्जी से थोड़ी थिक वाली भी बना सकते हैं, लेकिन थोड़ी मीडियम ही बनाएगा, बहुत ज़्यादा ओवर भी अच्छी नहीं लगती। तो वो हमने बना ली। इस तरह से हमने इसके ऊपर कोटिंग कर देनी है। सारी मिर्चें मैं इसी तरह से बना के रेडी कर लूँगी। ये देखें ज़रा,
और मिर्चों को आप लोगों ने अच्छी तरह से ड्राई करना है। ड्राई नहीं होगी ना कोटिंग आप लोगों की स्लिप हो जाएगी, उतर जाएगी। आप लोगों के कमेंट्स आ रहे होते हैं जब हम घर पे बनाते हैं ना तो कोटिंग उतर जाती है, यही वजह होती है। अब सिंपल मैंने मैदा लिया है खाली, उसके अंदर हमने इसे कोट कर लेना है मैदे के अंदर। इससे बहुत ही क्रिस्पी बनती हैं, बहुत ही मज़े की बनती हैं। आप लोगों ने ज़रूर इस टिप को फॉलो करना है। सारी मिर्चें इसी तरह से मैं कोट कर लूँगी। और नेक्स्ट आ गई है, एक मैंने अंडा लिया है। एक अंडा काफ़ी है वैसे इतनी मिर्चों के लिए, अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं और जो है वो बाद में फेंट लूँगी, लेकिन एक अंडा पूरा आ गया था। अच्छी तरह से हमने इसे फेंट देना है, कोई नमक कोई मिर्च वगैरह कुछ भी इसके अंदर ऐड नहीं किया। अच्छी तरह से जितना अच्छा आप लोग फेंटेंगे उतना कम अंडा यूज़ होगा, उतनी ज़्यादा आप कोटिंग कर सकते हैं। अब मिर्च लेंगे, और ग्लास के अंदर मैंने क्यों ऐड किया है, बहुत सारे आप लोगों के ज़हनों में सवाल आ रहे होंगे, क्योंकि मिर्च जो होती है वो साइज़ में लंबी होती है। अगर फैले हुए बर्तन में हम अंडे की कोटिंग रेडी करेंगे तो मिर्च जो है बड़ी मुश्किल से कोट होगी। ये बेस्ट तरीका है, ग्लास ले लें या फिर कप ले लें, उसके अंदर हमें अच्छी तरह से इसे कोट कर लेना है इस तरह से ना। तो क्रम्स है मेरे पास, ब्रेड के क्रम्स हैं जो किनारे एक से बच जाते हैं, हम वेस्ट कर देते हैं, तो उनके मैंने क्रम्स बना के रखे होते हैं। तो वो हमें इस तरह से इसको कोट कर देना है। इसी तरह से सारी बना के हमें रेडी कर लेनी है। ऊपर से हल्के हाथों से आप लोगों ने ना अच्छी तरह से इसे प्रेस कर लेना है ताकि जो कोटिंग है वो उतरे ना। सारी मिर्चों को इस तरह से मैंने बना के रेडी कर लिया था। तो दूसरी साइड पे मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। इसी तरह से हमने इसे बनाना है, रेडी करना है। अच्छा, आप इसे फ्रीज भी कर सकते हैं, चाहें तो एक वीक के लिए कर लें, एक वीक के अंदर अंदर आप इसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आलू की फीलिंग है तो थोड़ी हो जाती है, लूज हो जाती है। एक वीक के लिए आराम से चल जाएंगी। तो अब चलते हैं इसे फ्राई करने की तरफ। दूसरी साइड पे मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। मीडियम हॉट ऑयल के अंदर हमने इसे शामिल करना है। आंच को हल्का ही रखेंगे, हल्की आंच पे हमने इसे फ्राई करना है, क्योंकि सारी चीज़ें कुक हैं। तो एकदम से ऊपर से कलर आ जाए तो वो देखने में अच्छी नहीं लगती। कलर पिंक सा होना चाहिए, लाइट कलर होना चाहिए, तो उतनी चीज़ जो है वो अट्रैक्टिव लगती है। एक साइड से गोल्डन कलर आ गया, तकरीबन मुझे 3 से 4 मिनट हो गए हैं, तो हमने इनकी साइडें जो है वो चेंज कर देनी है। दोनों साइडों से अलट पलट करके हमने इसे फ्राई कर लेना है। बहुत ही यूनिक, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही माउथ वाटरिंग किस्म की रेसिपी बनकर रेडी होती है। आप लोगों ने ट्राई ज़रूर करना है ना, ट्राई करके मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें नीचे कमेंट करके ना। कहीं से भूल जाएंगे, अब समझ ना आ रही हो तो आप पूछ सकते हैं, मुझे कोई मसला नहीं है। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हर कमेंट्स का जवाब दूँ। तो ये देखिए ज़बरदस्त किस्म का गोल्डन कलर माशाल्लाह से आ गया है, दोनों साइडों से गोल्डन हो गई हैं। अब हमने इसको निकाल लेना है। तो इसी तरह से दूसरा बैच भी रेडी कर लेंगे। तो बनाइएगा, एंजॉय कीजिएगा, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। वीडियो रेसिपी देखते देखते यहाँ तक पहुँचे गए तो लाइक करना तो यकीनन भूल गए होंगे, लाइक कर दिया करें। बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, बहुत स्ट्रगल होती है, फिर जाके आप लोगों के लिए एक नई रेसिपी मैं लेके आती हूँ। तो इसी के साथ ही खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, दुआ किया करें अपने लिए, अपने से रिलेटेड लोगों के लिए, कुल उम्मत मुसलमान के लिए। इसे मैंने बर्गर सॉस के साथ सर्व किया था, उसके साथ बहुत ज़्यादा मज़े की लगती है, टेम्पटिंग लगती है। उसकी रेसिपी मेरे चैनल पे है, अगर आप लोगों को चाहिए होगी मैं उसका लिंक जो है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। सो आप लोगों ने कमेंट करके मुझे बताना ज़रूर है। तो इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ। और देखते रहिएगा पंजाब कुकिंग सीक्रेट, क्योंकि यहाँ पे हर रेसिपी जो है वो दिल से बनाई जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।